जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु जसवीर, माई सेल्फ जसवीर सिंह। तो आज हम थर्ड चैप्टर से एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसमें क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन इक्वेशंस को, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं, इनको सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, चलो इसे हम पहले इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अगर ये यूनिक सॉल्यूशन, अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, अगर ये मतलब अलजेब्रिकली यूनिक है, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो वो उसके लिए क्या करना पड़ता है वो आपको पता ही है। यहाँ पे x a1 और a2 1 है, यानी कि a1 अपान a2 दोनों ही इक्वल टू 1/1 है, और जो b1 अपान b2 वो इज इक्वल टू 1/-1 है, यानी कि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आए। अगर a1 अपान a2 रेशो b1 अपान b2 जो अगर इक्वल नहीं आते तो इसका क्या होता है, इट हैज यूनिक सोल्यूशन। इट हैज यूनिक सोल्यूशन मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। तभी हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, तभी एक्स और वाई की वैल्यू निकल पाएगी, अदरवाइज हम एक्स और वाई फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन, अब इनमें से हमने एक इक्वेशन लेनी है। फ्रॉम इक्वेशन में सेकंड ले लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ली, वी गेट, हमें क्या मिला, सेकंड इक्वेशन को मैंने लिखा x इज इक्वल टू माइनस वाई, इज उधर ले जाएंगे, राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे, 4 प्लस वाई बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। अब पुट थर्ड इन फर्स्ट, मतलब कि अगर आपने सेकेंड इक्वेशन ली है तो उसे फर्स्ट में पुट करना, अगर फर्स्ट लोगे तो उसे सेकेंड में पुट करना, यानी सब्स्टिट्यूट कर देनी वैल्यू एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है फर्स्ट में। तो एक्स की क्या लिखना है, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब 4 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड, तो y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 14 और 4 माइनस हो जाएगा इधर आके, यानी y इज इक्वल टू 14 से 4 निकाला 10 और 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसे 10 जो है 2 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, 5, या आप काट भी सकते हो, 2 1 2 2 5 10। तो y की वैल्यू निकल गई 5। नाउ पुट y इन थर्ड में पुट करेंगे तो x क्या है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हमारा 5 निकला, तो 4 प्लस 5 9, यानी कि आपके पास x इज इक्वल टू 9 आ गया और y इज इक्वल टू 5 आ गया। इस तरीके से आपने दोनों की वैल्यू निकाल ली। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे x एंड y के लिए और x एंड y फाइंड करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर कम समझ आया सेकंड में अच्छे से समझ आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड में s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इज इक्वल टू 6 दिया है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड को हम पहले, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसलिए इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एस 2s, यहां पे हम 2s लिख लेंगे, ओके, प्लस 3t अपान 3 टू 6 इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाई 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36। तो ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। अब हम फ्रॉम फर्स्ट से लेते हैं, क्योंकि वो सिंगल है, उसमें मल्टीपल कोई नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। तो s इज इक्वल टू, अब इधर लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से s इज इक्वल टू t, राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 3 प्लस t बन जाएगा। अब ये इक्वेशन थर्ड पुट इन, इसे पुट कर लो सेकंड में। अब इसे सेकंड में पुट करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन ली है तो सेकंड में पुट करेंगे। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, 2 s की जगह 3 प्लस t, मतलब s की वैल्यू आ जाएगी, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। दिस इंप्लाई, अब 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, 2 3 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। दिस इंप्लाई 2 प्लस 3 कितना होता है, 5t हो जाएगा, इज इक्वल टू 36 और 6 माइनस हो जाएगा राइट साइड में। दिस इंप्लाई 5t इज इक्वल टू 30 आ गया। तो t इज इक्वल टू 30 अपान 5, तो 5 35 से डिवाइड हो जाता है, तो 5 6 30, यानी कि इसे काट के हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 30। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t
इन, हम किस में पुट करेंगे, थर्ड में पुट कर लो। तो इसमें पुट किया तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी कितना हमारा 6, तो 3 प्लस 6 9। तो इसका मतलब s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9, और t कितना था हमारे पास, t इज इक्वल टू 6 था। तो ये s और t की दोनों की वैल्यू आपने इस तरीके से फाइंड कर लेनी है। आई होप आपको अब अच्छे से समझ आया होगा। अब 2 क्वेश्चन और देखेंगे इसके बाद हम, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, या फिर पॉज करके इसे नोट कर सकते हो। नाउ अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे पार्ट थर्ड है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। पार्ट 4 है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो ये 2 इक्वेशन दी हैं। पहले हम थर्ड को देखेंगे। इसमें हमें सारे पार्ट एक जैसे लग रहे हैं। जैसे a1 जो है हमारा वो कितना है 3/9, यानी कि 1/3 बनेगा काट के 3/1 3 या 9। b1 जो है रेशो b2 इज इक्वल टू b1 b2 की रेशो जो है वो इधर -1/-3 है, माइनस कट जाएगा, ये भी 1/3 है। यहाँ पे 9 था, ओके। एंड C1/C2 जो है वो भी 3/9 है, यानी 1/3 बनेगा ये भी। तो यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आया। सारी की सारी रेशो हमें एक जैसी दिख रही है। तो अगर सारे रेशो इक्वल हैं तो हमें पता है इस केस में कौन सी डेंट लाइन बनती है। तो यानी कि इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसलिए इसे हम फाइंड नहीं करेंगे। हमें आगे फाइंड तभी करना होगा अगर उसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो क्लियर है? तो इसको आपने इतना ही लिख के छोड़ देना है, ओके। अभी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो इसको सबसे पहले देखो डेसिमल खत्म करते हैं। देखो ये 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10, क्योंकि पॉइंट की जगह हम 1 लगाते हैं और पॉइंट के आगे जितने डेसिमल नंबर होते हैं उतने जीरो आगे लगा देते हैं। तो एक ही नंबर है तो एक ही जीरो लगाया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। अब यहां से 10 कॉमन ले लो, तो अगर 1/10 कॉमन लिया तो 2x बचेगा प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10 था। तो ये 10 और 10 कट जाएगा, तो आपके पास जो इक्वेशन थी वो क्या आई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरा था, इसमें से 1/10 कॉमन लिया, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। तो इसमें भी 1/10 मतलब 10 मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ये 10 और 10 कट जाएगा। यहाँ भी इक्वेशन आपके पास आ गई 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब चेक करेंगे, यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू 2/4 है और B1/B2 इज इक्वल टू 3/5 है, यानी कि ये बोथ आर नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको x और y फाइंड करने होंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप देखो फ्रॉम फर्स्ट, हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 था, तो मैं इसे लिख लेता हूँ 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। 3y को मैं राइट साइड ट्रांसपोज किया एंड x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2।
तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आई। पुट इन सेकेंड, इसे सेकेंड में पुट कर देंगे। 4 एक्स की क्या लिखना है 13 माइनस 3y अपान 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो दिस इम्प्लाई 2 1 2 2 2 या 4, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 13 या 26 माइनस 3 2 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। दिस इम्प्लाई देखो माइनस 6y प्लस y माइनस y इज इक्वल टू 23, 26 उधर जाएगा माइनस 26। दिस इम्प्लाई माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा। 26 से 23 निकाले, माइनस में 26 इसलिए माइनस 3 आएगा। माइनस माइनस कट जाएंगे, तो दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब y की वैल्यू निकल गई, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए। y की वैल्यू आ गई 3, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। तो थर्ड में पुट करो, थर्ड हमारे पास ये है x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 y की का 3 आ जाएगा अपान 2 है 13 माइनस 6 अपान 2। तो 13 से 6 निकालो कितने रहते हैं 7, तो 7 अपान 2 आ जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लो, 26 से 23 गए 3 बचेगा, और 3 3 या 9 आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ 9 आएगा, हमने 6 लिख दिया गलती से। 3 या 9 है, 3 2 6 नहीं करना, 3 3 9 करना है। तो 13 से 9 निकालोगे कितना बचेगा 4 अपान 2, तो 2 1 2 2 2 या 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। x 2 और y कितना आया था 3 आया था। इस तरीके से आपने x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो। तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, या फिर आप पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर है? ओके, अब हमारे पास है 5 और 6 क्वेश्चन है, मतलब 5 पार्ट, इसका 5 पार्ट है। स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन दी है। और 6 पार्ट है 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इज इक्वल टू माइनस 2, एंड x अपान 3 प्लस y अपान 2 इज इक्वल टू 13 अपान 6। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन दी हुई हैं। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम 5th पार्ट देखते हैं, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो पहले वही a1 a2 चेक करो। ये √2 अपान √3 इज इक्वल टू √3 अपान माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है, मतलब इट है यूनिक सोल्यूशन, इट है यूनिक सोल्यूशन। तो देन हम फ्रॉम फर्स्ट आगे निकालेंगे x और y। फर्स्ट से क्या मिला हमें √2x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 2y। ये हमारी वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो अब ये वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 3, पुट थर्ड इन, हमने कौन सी इक्वेशन से लिया, फ्रॉम फर्स्ट से लिया था। फर्स्ट से इक्वेशन से लिया, तो इसलिए हमें ये सेकंड में पुट करना, पुट थर्ड इन सेकंड। तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखो, सेकंड में करेंगे √3, एक्स किया क्या लिखना है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 2y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई, अब ये √3 इंटू √3 माइनस 3 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 2y, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई, अब ये स्क्वायर रूट इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस 3y, तो ये बन जाएगा √2 इंटू √8 √16, स्क्वायर रूट ऑफ 16y इज इक्वल टू 0 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो माइनस 3y, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है माइनस 4 या 16 होता है, 4y इज इक्वल टू √2 इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो 4y और 3y माइनस 7y इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 0 से 7 डिवाइड होगा 0, y की वैल्यू क्या आई 0।
तो अब y की वैल्यू निकल गई, पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, तो थर्ड में पुट करो, थर्ड था हमारे पास x, तो अगर y 0 है तो ये 0 हुआ तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, यानी कि x भी 0 आ जाएगा, x 0 एंड y 0, ये दो आपकी x और y की दोनों की वैल्यू आ गई। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी देखेंगे हम पार्ट थर्ड, इसे हम मिटा लेते हैं पहले। आप नोट डाउन करना चाहते हो तो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर है? ओके, लास्ट पार्ट था इसके। अब देखो, इसको पहले हमने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 है 9x, 2 5 है 10, माइनस 10y इज इक्वल टू 2 3 6, और 6 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 12। ये क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 2 6, और 6 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि 13/6 था, इंटू 6 होगा तो 6 6 का कट जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके आपने ये स्टेप कर लेना है। तो ये मैंने दो इक्वेशन बना दी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दो पार्ट आ गए। अब इसे चेक कर लेते हैं पहले। तो ये है 9/2 इक्वल टू माइनस 10/3, तो ये दोनों ही इक्वल नहीं होंगे, यानी कि इट हैज यूनिक सोल्यूशन। तो हम आगे एक्स वाई सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से लेते हैं हम। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, यानी कि x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। तो अब पुट 3 इन, हमने सेकेंड ली थी तो फर्स्ट में पुट करेंगे। वी गेट, हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट था 9x की क्या लिखना है? 13 माइनस 3y अपॉन 2 एंड माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। दिस इम्प्लाई, अब 9 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। 13 9 3 27, 9 और 2 11, 117 माइनस 9 3 27y, और 2 ये मल्टीप्लाई इधर होगा, माइनस 20y इज इक्वल टू, ये 2 फिर राइट साइड में ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 24, यानी कि 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इम्प्लाई, अब 27 माइनस 20, तो ये हो गया माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24, और 117 उधर जाएगा तो माइनस 117। दिस इम्प्लाई माइनस 47y इज इक्वल टू 4 7 11, 2 1 3 1 4 एंड 141, वो भी माइनस का, माइनस कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाई 47। तो आई होप, हाँ, ये 3 से कट जाएगा, 47 1 या 47 3 या 141, 7 3 21, 3 4 12, 1 2 14। तो y की वैल्यू निकल गई हमारे पास, y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये पुट करेंगे, पुट इन, अब इसे पुट करेंगे थर्ड में, पुट इन थर्ड, तो हमें क्या मिलेगा? जब थर्ड में पुट किया, थर्ड हमारी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y की हमने पुट करना है 3, तो 3/2, यानी कि x इज इक्वल टू 13 माइनस 9/2, तो x इज इक्वल टू 13 से 9 निकाले 4/2, 2 1 2 2 2 4, x की वैल्यू क्या आ गई? 2, x 2 है और y कितना था? y इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 6 पार्ट थे, हमने 6 के 6 किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।